तुम किससे लड़ रहे हो? अपने विचारों से। तुम किससे परेशान हो? अपने विचारों से। सुबह उठ के काला घोड़ा पे थूकना चाहिए, जी थूक देंगे। कोई भी व्यक्ति सिगरेट अकेले नहीं पीना चाहता मजबूरी में। अगर 4 लोग खड़े हो रहे तो ग्लानि नहीं पैदा होती। इसलिए कुछ काम है जो आप समूह में करना चाहते हो। वैश्यावृत्ति अकेले नहीं कर सकता कोई, 4 आदमी लेके ही जाएगा कि उसको लगे ग्लानि। कसिनो माया का मंदिर है। अभी गोवा में आग लग गई, मर गए 50-60 लोग। और यही ग्लानि बढ़ जाए, इस ग्लानि से कई रोग पैदा होते हैं मन के अंदर। एंजाइटी सबसे बड़ा रोग है। निकम्मे हो तुम। मतलब क्या कि मुझे मांगने पर 1 लाख रुपया उधार नहीं दे पा रहे हो। बड़ी प्यारी कहानी है। आचार्य रजनीश उसको बोलते रहते थे कि एक बार बीबी राबिया अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। बुजुर्ग सूफी थी, महिला थी, तो घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। तो और लोग आ गए, बोले अम्मा क्या ढूंढ रही हो? तो बोले बेटवा हमारी सुई गिर गई है। अब सूर्य चमक रहा था, दिन का टाइम था, उसमें वो ढूंढ रही थी। लोगों ने कहा बुजुर्ग महिला नहीं देख पा रही होगा, हम भी ढूंढवा देते हैं। तो वो लोग भी ढूंढवाने लगे। तो ढूंढते ढूंढते क्या हुआ कि किसी के मन में आया कि पूछो यार गिरी कहां है। तो पूछा कि अम्मा गिरी कहां है? बोले बेटा गिरी तो झोपड़ी के अंदर है। और सब झन्ना गए तुरंत। हम जानते हैं तुम पागल हो। जब गिरी झोपड़ी के अंदर है तो बाहर काहे ढूंढ रही हो? बोली यही बेटा तो हम भी तुमसे कह रहे हैं। तुम्हारा आनंद तुम्हारे अंदर है। 24 घंटा बिना पैसा, तुम उसको बाहर काहे ढूंढ रहे हो? तुम किससे लड़ रहे हो? अपने विचारों से। तुम किससे परेशान हो? अपने विचारों से। 98-99% लोग सिर्फ अपने विचारों से परेशान हैं। फलाना मुझे गाली दे रहा है, देना दो भाई। कीमती है गाली? नहीं, तब काहे ले रहे हो? मेरी बुराई कर रहा है, करने दो। बुरे हो तुम? नहीं, तब काहे परेशान हो रहे हो? नहीं, समाज में इमेज खराब हो रहा है। समाज में कौन सी इमेज? चक्र लेके टहलोगे सब सम्मान करेंगे। अंगुलीमाल की एक बड़ी प्यारी घटना है। समाज एक भ्रम है। कमजोर हो एकदम समाज के इशारे पे चलो, जी। सुबह उठ के काला घोड़ा पे थूकना चाहिए, जी थूक देंगे। अरे ये किधर मुंह करके टट्टी कर रहा है तुम? समाज के खिलाफ है ये। उत्तर मुंह नहीं करना चाहिए, जी। दक्षिण करना चाहिए, जी। खड़ा होकर करना चाहिए, जी। नंगे होकर करना चाहिए, जी। अरे यार, और समाज क्या है? समाज एक भ्रम है, पर इसको बनाया गया है बहुत प्यार से। और बहुत अच्छी चीज है समाज। अगर समाज ना हो तो कोई व्यक्ति कभी मुक्त ही नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति में कभी महत्वाकांक्षा ही नहीं पैदा हो सकती। समाज का जो सबसे बड़ा धर्म है वो ये है कि आपकी कमियों को दिखाता है। निकम्मे हो तुम। मतलब क्या कि मुझे मांगने पर 1 लाख रुपया उधार नहीं दे पा रहे हो। यह है निकम्मे का मतलब। निकम्मे का मतलब तुम ओरिजिनल निकम्मे थोड़ी हो। एक मूवी आई है बहन होगी तेरी, नहीं बहन होगी तेरी नहीं, और नाम है कोई, बताऊंगा मैं। निकम्मे का मतलब क्या? तुम्हें जब कोई निकम्मा कहता है तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि मेरे मांगने पर तुम 1 लाख रुपया उधार नहीं दे सकते हो। मैं तुम्हारे घर आऊं तो तुम मुझे विदाई नहीं दे सकते हो। तुम्हारे कहने से चपरासी भी मेरा काम नहीं करेगा। यह है निकम्मे का मतलब। निकम्मा का मतलब बस इतना ही है। तो कमीने का मतलब क्या है कि तुम मेरा 1 लाख रुपए लेके वापस नहीं कर रहे हो। समाज बहुत प्यारी चीज है, इसका विरोध मत करना। बहुत अच्छी चीज है समाज, आईना है। और जैसे तुम ताकतवर हुए
तुम्हारे नियम, तुम्हारा सिद्धांत, तुम्हारा जीवन। एक घर तुम्हारा दिल्ली में, एक लॉस एंजलिस में। यहां आओगे गेरुआ वस्त्र पहन लोगे, नेता का कपड़ा पहन लोगे, वहां जाओगे नंगा डांस। लोग पूछे लॉस एंजलिस में क्या बिजनेस है भैया आपका? एआई सेटअप कर रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बुद्ध को साहस भी है, उन्होंने कहा मैं ढूंढूंगा, और वो घर छोड़ के चले गए। बस यही गलती कर गए, यही एक थोड़ा सा गलती कर गए। लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि मैं लड़ नहीं पा रहा था माया से, मैं टूट जा रहा था। जब यशोधरा मां उनसे पूछती हैं कि आप क्यों छोड़ के चले गए, जो आपको मिला क्या यहां नहीं मिलता? बोले मिलता, लेकिन कृष्ण यही महान हो जाते हैं। हाँ, कहते दुनिया छोड़ के जाएंगे नहीं, लीला करेंगे। आईएएस बन के लीला करेंगे, राजा बन के लीला करेंगे। कोई भी व्यक्ति सिगरेट अकेले नहीं पीना चाहता मजबूरी में। अगर 4 लोग खड़े हो रहे तो ग्लानि नहीं पैदा होती। इसलिए कुछ काम है जो आप समूह में करना चाहते हो। जैसे सिगरेट पीना आप समूह में करना चाहते हो। जो नहीं पी रहा है, आपके साथ खड़ा है, वो आपको कष्ट दे रहा है। इसलिए अगर आप सिगरेट टुगरेट नहीं पीते हैं और आपके मित्र पीते हो तो ये मत कहिए मैं नहीं पीता हूं। आप कहिए मैं रात में 2 से 4 उठकर 5-6 सिगरेट पीता हूं, मेरा रूटीन है। अगर उनसे आपने ये कहा मैं नहीं पीता हूं, वो 5 आदमी दर्द में आ जाएंगे। उनके जीवन का उद्देश्य बन जाए किसी तरह इस व्यक्ति को सिगरेट पिलाओ। क्यों? क्योंकि ग्लानि पैदा होती है। शराब आप अकेले नहीं पी सकते। अकेले पी रहे हो तो विक्षिप्त हो आप। वैश्यावृत्ति अकेले नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, 4 आदमी लेके ही जाएगा कि उसको लगे ग्लानि। जुआ, उसका तो पूरा घर बना हुआ कैसीनो। माया के भी मंदिर है, कैसीनो माया का मंदिर है। भगवान का सिर्फ मंदिर थोड़ी रहेगा, माया का भी मंदिर रहेगा। बार माया का मंदिर है, कैसीनो माया का मंदिर है। अभी गोवा में आग लग गई, मर गए 50-60 लोग। आप गौर करना, अगर अकेले ना करो तो ग्लानि पैदा होती है। ग्लानि पैदा होती है। कहीं ना कहीं वो अंदर की जो चेतना है वो ठोकती है कि गलत कर रहे हो गुरु। अंदर की चेतना द्वारा दूध पियोगे तो ग्लानि काहे पैदा होगी? जूस पी रहे हो तो ग्लानि काहे पैदा होगी? रशियन रेवोल्यूशन की देख रहे हो तो ग्लानि काहे पैदा होगी? लेकिन ब्लू फिल्म देख रहे हो तो ग्लानि पैदा होगी। वो चेतना ठोकती है अंदर से कि भाई गलत कर रहा है। जब वो ठेकना बंद कर देती है तब व्यक्ति पूर्ण रूपेण जड़ हो जाता है, अपराधी। चेतना मन को ही ठोकती है, गुरु गलत हो रहा है। और यही ग्लानि बढ़ जाए, इस ग्लानि से कई रोग पैदा होते हैं मन के अंदर। एंजाइटी सबसे बड़ा रोग है। आज 90% लोग ग्रसित है इससे। डिप्रेशन, करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ रहा है। तो परिस्थिति क्या है? ग्लानि। जब मन ग्लानि से भर जाता है कि नहीं यार ये जीवन नहीं है। निधन, मृत्यु को कहते हैं निधन। फलाने का निधन हो गया, मतलब जो अंदर धन पड़ा हुआ था वो चला गया। मिट्टी, मृत्यु के लिए कितने शब्द बनाए गए। मिट्टी, मिट्टी पड़ी है उनकी, उनके घर में मिट्टी हुई है। XYZ का निधन हो गया, धन खो गया। शक्ति रखो कि माया की जब जरूरत पड़े वो तुम्हारे पास आ जाए। छोड़ना, भागना नहीं, भीख मंगा नहीं बनना है, भिक्षु बनना है। यह बात याद रखना।
भिखमंगा नहीं बनना है, भिक्षु। भिक्षु वो व्यक्ति जिसका तीसरा नेत्र खुल गया है और योग साधना के द्वारा वो योग माया को प्राप्त कर चुका है, ये व्यक्ति गरीब नहीं है, शक्ति है इसके पास। किसकी? चेतना की। लेकिन आधुनिक समाज ने, कैपिटलिज्म ने, पूंजीवाद ने धनी का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, अमीर का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। गरीब कौन? जिसको नींद लाने के लिए संघर्ष करना पड़े, जो अपने मन का भोजन न कर सके, जिसकी पत्नी उसे परमात्मा न माने, जिसका मन उसका गुलाम ना हो। कभी अगर आपकी मुलाकात हो मुकेश अंबानी जी से, अडानी जी से, उनसे पूछिएगा कि ये सब आप कर लेते हो? तभी वो भी, आप गौर करना, बॉलीवुड के एक्टरों से भले खाना लगवा ले अपनी बेटी की शादी में, सदगुरु से नहीं लगवा सकते, क्योंकि उनको दिल में पता है। पंडित रविशंकर से नहीं लगवा सकते, उनको दिल में पता है कि असली अमीर तो यही लोग हैं। और सदगुरु अगर फोन करके मुकेश अंबानी से कह देंगे कि यार तुम्हारा हवाई जहाज चाहिए 4 दिन के लिए, मना करेंगे? तुमने यार परिभाषाएं गलत बना ली। हमारे देश के एक पूंजीपतियों में से हैं। अब आमिर खान अगर इनसे कह दें कि भाई आपका हवाई जहाज चाहिए 4 दिन के लिए, हो सकता है मना कर दे, लेकिन अगर सदगुरु कह दे तो नहीं मना करेंगे। क्यों? इनके पास क्या है? माया है, और ज्यादा है। इनके पास माया कम है, लेकिन इस व्यक्ति के पास ब्रह्म है, माया का भी बॉस। यही इस देश की ताकत थी, यही इस देश का जलवा था। उसको ब्रह्म कमाना आता था, ज्ञान। तो मुकेश अंबानी जी इनको तो कभी नहीं मना कर सकते, और पैर ही छुएंगे। मुकेश अंबानी जी इनका पैर छुएंगे। यह आदमी अपने ब्रह्म में से लोगों को ब्रह्म बांट रहा है, तो लोग दीवाने हैं इस आदमी के। ये अपनी माया में से थोड़ा माया बांट रहे हैं, तो लोग चाटुकार हैं इनके। जी सर, एक बार मुकेश अंबानी जी जो है अपने कुछ कर्मचारियों के साथ बांद्रा के समंदर में कुछ पत्थर फेंक रहे थे, तो अपने कर्मचारियों से मुकेश अंबानी जी ने पूछा कि यह पत्थर क्यों डूब जा रहा है? लोगों ने कहा जी भारी है इसलिए डूब जा रहा है। तो जो मुकेश अंबानी जी का सबसे खास आदमी था उसने कहा नहीं सरकार, इसलिए नहीं डूब रहा है। बोले फिर किस लिए डूब रहा है? बोले ये इस बात का संदेश है कि जिसका साथ आपने छोड़ दिया वो डूब जाएगा। बोले इसको प्रमोशन करो, सीएमडी बनाओ रिलायंस कंपनीज का, ये कमा लो, ये अपने आप आएगी। किसके द्वारा? योग साधना के द्वारा। किसके द्वारा? योग साधना के द्वारा। कब शुरू करोगे यार? कितने लोग हैं जो इस श्लोक का कितना गलत अर्थ निकालते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म का नाश होगा तो भगवान धरती पर अवतार लेंगे। अभी कल की अवतार आना, वो अलग प्रसंग है, वो अलग प्रसंग है। आपने पढ़ा होगा रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, वो अलग कॉन्टेक्स्ट है। अवतार आपके अंदर होगा,
आपका भगवान आपके अंदर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जुड़ो मुझसे, योग साधना, योग माया, मैं त्रिगुणमयी प्रकृति को तुम्हारे वश में कर दूंगा और तुम श्री कृष्ण हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? श्री कृष्ण हो जाओगे। 3 फोटो हैं मेरे कमरे में, श्री कृष्ण, दुर्योधन, स्टीफन हॉकिंस। दुर्योधन, शरीर अच्छी है, दिमाग खराब है। 10,000 हाथियों का बल है, क्या फायदा जब दिमाग खराब है? जब स्टीयरिंग ही नहीं है तो रोल्स रॉयस का चलाओगे कैसे? एक फोटो स्टीफन हॉकिंस, शरीर खराब है, दिमाग सही है। 50-50 अवार्ड मिला उस आदमी को। एक भगवान कृष्ण, दिमाग को अपना गुलाम बना लिया है। ये आज का जो सेशन है, ये अरबों रुपए का सेशन है। अगर रुपए में देखें तो पूर्व भगवान की जय हो। जाया करिए। अभी तो बंबई में जितने लोग हैं, जो लोग मुझे बंबई से देख रहे हैं, तो गुरु महाराज अभी पालघर में है। ठंडक यहाँ बहुत पड़ती है, तो अभी पालघर में है। तो आपको जिसको भी दर्शन करना हो, आप पालघर आश्रम चले जाएं, उनका दर्शन कर लें। दीपक बाबा मिलेंगे वहाँ पर, दीपक बाबा मिलेंगे, नारद बाबा भी मिल सकते हैं। और भी वैसे भी कोई किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं। महाराज जी आते हैं प्रवचन करने के लिए। आप चाहें तो जब वो 8 बजे सुबह आते हैं या शाम को आते हैं, बस आप बैठे रहिए, उनको सुनिए आंख बंद करके। उनसे एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, उस ऊर्जा को ग्रहण करिए। अगर वो प्रवाह आपकी सांसों में हो गया, अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।